देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा से यही प्रॉब्लम रही है कि जो आपकी प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी। तो उन्होंने अभी एक ट्वीट तो उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि देखिए सब कुछ झूठ है, कि एमएसपी जो है खत्म हो जाएगी, एपीएमसी खत्म हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी बात करिए, जमीन पर भी बात करिए कि आपकी जमीन को कोई खतरा नहीं है। बताइए वकील साहब, आप सिर्फ गारंटी क्या दे रहे हैं कि वी विल गिव यू मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बट गारंटी क्या चाहिए कि वी विल परचेज ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हम पागल थोड़ी हैं, ये प्रॉब्लम सबको होगी, इस प्रॉब्लम का सेक सबको लगेगा, और स्पेशली बीजेपी वालों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। ये तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पर आज हमारे सारे वकील भाई हैं, जी हाँ, किसान भी हैं और अलग अलग फील्ड से उनके बच्चे, कोई वकालत करता है, कोई इंजीनियर है, तो सभी आपको समझाने में, कानून को समझाने में निपुण है। अब ये क्या कहने वाले हैं इनसे भी सुन लेते हैं, पर यहाँ पर सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं जिनका अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर देहांत हुआ है। साथ ही कृषि मंत्री को अब एक महिला ने भी घेरा है, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अलग अलग तस्वीरें, पर सभी तस्वीरें वही कह रही हैं कि बिल को वापस ले लीजिए। चलिए अपने वकील भाइयों से बात भी कर लेते हैं। देखिए, एमएसपी अगर खत्म नहीं होगी तो सिर्फ एमएसपी देने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खरीदारी का हक नहीं देते। When you will not purchase the crop, who will pay for MSP? अगर गवर्नमेंट ने परचेज करना ही बंद कर दिया तो एमएसपी का मतलब क्या है? पहले सबसे ये होना चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ परचेज गारंटी हो। अगर परचेज गारंटी है तो किसानों को उनका हक मिलेगा, परचेज गारंटी नहीं है तो एमएसपी आप रख दीजिए 19 रुपये 50 पैसे। मैं कहता हूँ मैं 13 रुपये में खरीदूंगा, आप नहीं बेचोगे कोई बात नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा। जब मैं नहीं खरीदूंगा तो आप कहीं ना कहीं तो बेचोगे ना, 13 में नहीं बेचोगे, 12 में, 16 में, 18 में। तो एमएसपी विदाउट गारंटी ऑफ परचेज इज नथिंग बट एन आई वॉश। वो तो आपको गारंटी देने के लिए तैयार है और कह भी रहे हैं कि कोई दिक्कत हुई तो आप शिकायत करिए। आप एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, आप परचेज की गारंटी तो नहीं दे रहे ना। आप सिर्फ गारंटी क्या दे रहे हैं कि वी विल गिव यू मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बट गारंटी क्या चाहिए कि वी विल परचेज ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर आप परचेज नहीं करेंगे तो हम सेल कहाँ करेंगे? अगर हमारी मंडियां ही बंद होगी, आपने एपीएमसी एक्ट रिपील कर दिया तो हमारे पास क्या रास्ता रहेगा? हम कहाँ बेचेंगे फसल? उन्होंने कहा है कि देखिए, किसानों की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जाकर के शिकायत दर्ज करें। इस पर आप क्यों नहीं मान रहे? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा से यही प्रॉब्लम रही है कि जो आपकी प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी। तथ्यों पर आप ऐसा कह रहे हैं कि कृषि को जानकारी नहीं है अपने विभाग की, क्योंकि वो खुद खेती नहीं करते। खुद खेती नहीं करता, जो किसान नहीं है उसको खेती बाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। अच्छा, आप ट्विटर चलाते हैं? हम ट्विटर नहीं चलाते। अच्छा, तो उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि देखिए सब कुछ झूठ है, कि एमएसपी जो है खत्म हो जाएगी, एपीएमसी खत्म हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी बात करिए, जमीन पर भी बात करिए कि आपकी जमीन को कोई खतरा नहीं है। अब इन सब चीजों पर क्या कहना चाहते हैं? क्या समझा रहे हैं, किसको समझा रहे हैं? यहाँ आए ना, समझाएं, यहाँ आके, यहाँ पर आकर ओपन डिबेट करें कि कृषि कानून के क्या फायदे हैं। हम भी तो समझे ना, हम पागल थोड़ी हैं। वी आर ऑल एडवोकेट्स। हम अगर इस संघर्ष के समर्थ में आए हैं तो हम पागल नहीं हैं। हम सब समझते हैं कानून क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे लागू किया जाता है। आप इस बात पर क्यों अड़े हुए हैं कि हम रिपील नहीं करेंगे? क्योंकि आपको मालूम है, अगर ये कानून किसानों ने एक्सेप्ट कर लिया विद अमेंडमेंट तो आप कभी भी नोटिफिकेशन लाके
इस कानून में अमेंडमेंट कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए? तो संशोधन का कहीं ना कहीं डर है, ये बिल सबसे बड़ा। संशोधन का डर नहीं है, संशोधन का हमें डर नहीं है, संशोधन का हमें बिल्कुल पक्का पता है कि ये करेंगे। अच्छा, अगर हम इस टाइम इनकी डिमांड एक्सेप्ट कर लें कि ये हम अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, तो उसके बाद जब किसानों भविष्य ने में कुछ भी हो सकता है। कानून एक्सेप्ट कर लिया तो नोटिफिकेशन लाने में गवर्नमेंट को कितना टाइम लगता है? कुछ भी नहीं। आप जब मर्जी नोटिफिकेशन ले आइए, कोई भी कानून में कोई भी धारा डालिए, हमें माननी पड़ेगी। लेकिन हमें ये कानून मान्य नहीं है, इसको खत्म कीजिए, रद्द कीजिए। इस कानून को बिल्कुल मान्यता नहीं दी जाएगी। देखिए, ये वकीलों की आवाज है जो अब आपको समझा रहे हैं कानून और तथ्यों के साथ कि देखिए कानून बना दिया, पर सबसे बड़ा डर ये है कि इस कानून के तहत आप कभी भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो एक बड़ा खतरा भविष्य में बन जाएगा। अच्छा, ये कहा जाता है कि कृषि मंत्री या फिर कोई भी हो, वो तो लगातार समझा रहे हैं, पर और लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि देखिए किसान भाइयों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, या कुछ भी कह देते हैं कि विपक्षी है, ये खालिस्तानी है, कुछ भी जो मन में आ रहा है, कई ज्ञानी कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो वाकई क्या इतना आसान है आप लोगों को बहलाना फुसलाना? देखो, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਗੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੀਸਮਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਗੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 35 ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੀ, यूरोप कंट्रियां चो जी हर यूनिवर्सिटी स्टडी करके आए सी, जिन्होंने साडा संविधान लिखिया। इस लोगों ने तो उस वेले भी उन्होंने डॉक्टर साहब ने भी 100 साल पहला बागी किया। अज उन्होंने वर्ल्ड दे विच UN ने उन्हों का जिहड़ा जन्मदिन है, जिहड़ा उन्होंने वर्ल्ड नॉलेज डे डिक्लेयर किया। ये मोदी सरकार तो जिहड़ा इन्हां दे कोल बोलने लई कुछ है नहीं, अपनी तानाशाही करते हैं, लोगों ते थोपते हैं कानून। साडा संविधान कहता है कोई भी कानून लोगों की रजामंदी तो लोगों की सहमति तो बिना लागू नहीं हो सकता। ये सारियां इन्हां दियां जिहड़ा लोगों नूं फसलाउण वालियां, लोगों नूं झांसियां देण वालियां गल्लां ने, ये बिल्कुल नहीं लोगों ने मननी चाहिए। जिहड़ा हैगा कानून मोदी सरकार नूं मैं अपील करूँगा कि इनू वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। किसानां दीयां सहूलतां दे मुताबिक नवे कानून बनाने चाहिए ताकि इन्हां नूं वध तो वध जिहड़ा मजदूर नूं, किसान नूं ते हर जिहड़ा समाज दे वर्ग नूं फायदा हो सके। ओके मैडम, आप एक बात बताइए, क्या कोई सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चल सकती है? नहीं चल सकती ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, शेड्यूल 7, वेयर द राइट टू इनेक्ट लॉ इज गिवन। तो एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, उसमें सेंटर ने घुसपैठ क्यों की? सिर्फ कॉरपोरेट घरानों को सहूलियत देने के लिए। आप अगर कॉरपोरेट घराने माइनस बीजेपी कर दीजिए तो आपको मिलेगा 0। मेरा यही कहना है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो हम सरकार किस नाम की है? मोदी सरकार इज नॉट मोदी सरकार, इट इज 0 सरकार। जब कॉन्स्टिट्यूशन को ही ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, 7th शेड्यूल में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो एग्रीकल्चर पर इनको वो भी कोरोना काल में लाभ बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि कोरोना काल तो इनका बनाया हुआ ड्रोना काल है। कोरोना काल कुछ नहीं है, कोई कोरोना नहीं है। यहाँ किसको कोरोना हुआ है? किसी को कोरोना हुआ यहाँ पर? सिंधु बॉर्डर पर एक IPS को कोरोना हो चुका है, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। पर बात ये उठती है कि इन सब मुद्दों के तहत ये सब क्यों जो है छुपाया जाता है, दिखाया नहीं जाता है? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में किसी का निधन हो जाता है तो ट्वीट हो जाता है, पर यहाँ पर किसान मरते रहे, सुसाइड कर ले, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई यहाँ पर एक ट्वीट भी नहीं करता
होता है। हालांकि आप बात कर ले रीट्वीट की, तो रीट्वीट की जरूर लाइन लग जाती है। कोई किसी पर बहस करता है, कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है, पर सही मुद्दों पर बात ही नहीं होती। अब सरकार संशोधन के लिए आ गई है, पर इसमें भी बड़ा सवाल कि अगर संशोधन वाली नौबत आनी थी तो आपने ऐसे हालात पैदा ही क्यों किए। अच्छा, गाजीपुर बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, बहुत सारे बॉर्डर हैं जहां पर किसान भाई है, पर लगातार यही बात सामने आ रही है कि हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो समझना ही नहीं चाहते। अब आप कैसे समझाएंगे सरकार? मैडम, आप समझाएंगे उस चीज को जो सही हो। जो चीज मुद्दे से ही गलत है उसको आप क्या समझाएंगे। एक कानून जिसकी नींव ही खराब है उस पर आप बिल्डिंग कैसे खड़ा करेंगे। तो ये समझाने की बात नहीं है। आए ना वहाँ गांव में ये बीजेपी वाले बढ़ घुस के देखें, आए तो सही। 700 चौपाल आप लोगों के लिए लगाई जा रही है। अरे 500 चौपाल कहाँ लगाएंगे? शादरा में, गाजियाबाद में या वहाँ हैदराबाद में? गांव में आए तो किसान बताएंगे इनको कि चौपाल कैसे लगती है। हम बताएंगे इनको चौपाल कैसे लगती है। आपको चौपाल का मतलब पता है? चौपाल का मतलब होता है 4 पाए। तो 4 पाए जब खड़े हो जाते हैं ना, वहाँ मैडम ये बीजेपी कुछ नहीं टिकती। चौपाल किसानों की है, चौपाल मजदूरों की है, चौपाल हमारी है, इनकी नहीं है लीडरों की चौपाल। ये तो साले भोपाल हैं, चौपाल नहीं है। तो आप सभी वकील क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं सरकार को हमारे चैनल के? एज एन एडवोकेट मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मिस्टर मोदी सुधर जाओ, समझ जाओ, अभी वक्त है। 4 साल ज्यादा नहीं होता, टाइम निकल जाएगा। लेकिन अगर ये 4 साल निकल गए ना तो आपको निकल जाएगा, समझे आप? समय निकल जाएगा, इनको निकल जाएगा। इनका इतिहास भी पता नहीं लगेगा कि कहाँ थे कहाँ नहीं थे। जिन लोगों ने इसको कुर्सी पे बिठाया है ना, वो गला पकड़ के खींच के नीचे उतार लेंगे। वो तो कह रहे हैं कि अपना टाइम फिर आ जाएगा, 4 साल के बाद फिर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अब आपको क्या लगता है कि अब किसान जो है अनपढ़ है? मैं किसान का बेटा हूँ, जटदा मुंडाया। मैं BA LLB की थी 1991 फ्रॉम MD यूनिवर्सिटी रोहतक। जाट मेरे नाल पढ़े ने, जट मेरे नाल पढ़े ने, छत्ती बरादरी मेरे नाल पढ़ी है। और अब सरकार को समझाने के काबिल भी हैं। सरकार ऐसा है, बहरे आदमी को कोई नहीं सुना सकता। बहरे आदमी के लिए एक ही आवाज है, चांटा। जब उसके कान में चांटा लगेगा ना तो उसको पता लगेगा कि आगे से क्या हो रहा है। रिएक्शन जो है, ये किसान जथेबंदी रिएक्शन दे रही है, चांटा है उसके कान पर, ये चांटा उनके कान पर लगा है। और अभी ये कह रहे हैं ना हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, ये टिकरी बॉर्डर। अरे प्रॉब्लम कैसे नहीं है भैया, प्रॉब्लम तो हो जाएगी। अब नहीं होगी, 10 दिन बाद हो जाएगी, 20 दिन बाद हो जाएगी, प्रॉब्लम तो होगी। और ये प्रॉब्लम सिर्फ हमें नहीं है कि हम यहाँ सर्दी में बैठे हैं, ये प्रॉब्लम सबको होगी। इस प्रॉब्लम का सेक सबको लगेगा। और स्पेशली बीजेपी वालों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, समझ जाओ, सुधर जाओ। जे जाट टपनी आई ते आ गया, खड़का दड़का हो जाए। देखिए ये लगातार आवाज उठ रही है और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ सभी किसान भाई नहीं कहेंगे, लॉयर्स थे जिन्होंने आपको कानून समझाया है कि आपने जो कानून तैयार किया है उसमें क्या हो सकता है भविष्य में, जो उनके लिए एक खतरे के रूप में सामने आ जाएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।